हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 कर रहे हैं। ठीक है, तो 77 क्वेश्चन के अंदर एक ही नया पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट नंबर 5। पहले पॉइंट नंबर 5 पे हम लोग ध्यान देते हैं, बाकी तो सारे पुराने पॉइंट्स हैं जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 में लिखा है महेश जो एक नया पार्टनर आया है ना, वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल। वो कैपिटल लेकर आएगा, हमें कैपिटल का अमाउंट गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। कितना लेके आएगा? 20% लेके आएगा ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो केस नंबर 2 है ना, हमारा केस नंबर 2 क्या था, जब हमें नई पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टोटल कैपिटल ऑफ, है ना। और वो कैसे निकालते हैं? पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को से हेल्प लेकर बेसिकली। तो पुराने पार्टनर्स की जो कंबाइंड कैपिटल होती है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे? उनके कंबाइंड शेयर के रेसिप्रोकल से। तो हम लोग क्या निकालते हैं? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालते हैं यहाँ पर। बात क्लियर? बट इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बताया गया है कि यहाँ पर नए पार्टनर कैपिटल कैसे निकालनी है। जैसे कि आप देखो, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था यहाँ पर, जो मनोज था यहाँ पे, मनोज, ठीक है, वो कैपिटल लेकर आएगा और गुडविल कितनी है उसकी? 80,000। बट पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं नहीं बता रखा कि वो कैपिटल कैसे निकालनी है ना। तो उसको हमने केस नंबर 2 से हेल्प लेकर निकाली थी। और केस नंबर 2 में क्या है बेटा? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म की हेल्प लेकर हम लोग करते हैं। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 77 है, यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली गिवन है कि हमें नए पार्टनर की कैपिटल कैसे निकालनी है। कैसे निकालनी है? जो 20% होगा किसका? कंबाइंड कैपिटल। किसके बेटा? कंबाइंड कैपिटल पुराने पार्टनर्स की जो कंबाइंड कैपिटल है उसको हम लोग प्लस करेंगे और उसका 20% निकाल देंगे। ठीक है, बट कंबाइंड कैपिटल कौन सी? एडजस्टेड कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल जो आती है ना, बैलेंस सीडी, वो। तो इसको ना मैं अलग से केस डिनोट नहीं कर रहा, बिकॉज केस हमारे पास दो ही हैं। यहां पे जब हमें बता रखा है कि कैसे निकालना है, तो ये बेसिकली हमारा एक एडिशनल पॉइंट हो गया। बात समझ में आई? तो ये हमारा कोई केस नहीं है। केस का मतलब होता है, केस में हमें गिवन होता है पूरा प्रोसीजर। बात क्लियर है? हमें क्वेश्चन के अंदर प्रोसीजर गिवन नहीं है, हम क्वेश्चन को रिलेट करते हैं किससे? केस से। किससे रिलेट करते हैं बेटा? केस से। और वो केस की हेल्प लेके हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट यहां पे तो क्वेश्चन में हमें गिवन ही है ना कि निकालना कैसे है, तो इसलिए इसको हम लोग अलग से केस नहीं मानेंगे। बात क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। अब पढ़ते हैं पूरा है क्या इसके अंदर। 31 मार्च 2024 को राम और श्याम की बैलेंस शीट हमें गिवन है यहाँ पर, और इनका रेशियो जो है वो कितना है बेटा? 3:2। बात क्लियर? दे डिसाइडेड टू एडमिट, हाँ जी, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो कितनी है? 3:2। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है दे डिसाइडेड दैट, महेश को इन्होंने एडमिट करा है 1 अप्रैल 2024 को, और उसका शेयर कितना है महेश का? 1/5। ठीक है, विच महेश एक्वायर्ड होली फ्रॉम श्याम। इसका मतलब क्या हुआ? जो 1/5 शेयर महेश लेगा वो देगा कौन? श्याम। यानी कि यहां पर हमें गिवन है स्पेसिफिकली कि श्याम ही सैक्रिफाइस कर रहा है, सिर्फ राम सैक्रिफाइस। यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 के अंदर जो नया पार्टनर है महेश, उसकी गुडविल गिवन है, प्रीमियम फॉर गुडविल। और उसके बाद हमारे पास कुछ रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स गिवन है, बाद में देखेंगे उसको। इस क्वेश्चन में जैसे मैंने अभी बताया आपको कि महेश की कैपिटल गिवन नहीं है, बट पॉइंट नंबर 5 में हमें बता रखा है कि महेश की कैपिटल हमें कैसे निकालनी है। क्लियर है? करें क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले आप मुझे यहाँ पे ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 77 के अंदर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 77 के अंदर हमारे पास क्या यहाँ पे 7 आइटम्स गिवन है? 7 आइटम्स कौन सी गिवन है बेटा? जर्नल रिजर्व गिवन है, और तो कोई गिवन नहीं है ना। और होती कौन सी है? जर्नल रिजर्व, WCR, IFR, प्रॉफिट, गुडविल, लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये 7 चीजें गिवन होती हैं। ठीक है, पिछले मान लो कि 1.5 महीने से हम लोग डेली क्लास के अंदर इसको रिवाइज कर रहे हैं, तो होपफुली आपको तो ये लर्न हो गया ही होगा, है ना। तो जर्नलिज्म कितने का है? 25 का। बांट देंगे इसको राम और श्याम में, एंट्री पास करेंगे,
जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट और टू श्याम कैपिटल अकाउंट। बेटा 25,000 का रिजर्व है और हमें राम और श्याम में बांटना है 3:2 में। बात क्लियर? 3:2 में कितना आएगा? 15,000 और 10,000 रुपए। क्लियर? सेकंड पॉइंट के अंदर अब जो नया पार्टनर आया है कौन? मनोज नहीं, महेश। महेश जो नया पार्टनर है वो क्या लेकर आया है? 25,000 की गुडविल लेकर आया है और कैपिटल भी लेकर आएगा, है ना। बट कैपिटल का हमें अमाउंट गिवन नहीं है, बाद में देखेंगे उसको हम लोग। तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट, इसका अमाउंट है वो हम लोग बाद में निकालेंगे। और टू क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल लेकर आ रहा है भाई? वो 25,000 रुपए की गुडविल लेकर आ रहा है। डन। कैपिटल जब हम बाद में निकालेंगे तो इसके अंदर लिख देंगे फिर हम लोग, ठीक है। कोई डाउट यहां पे किसी को? अच्छा यहां पे आप मुझे बताओ, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें 3:2 गिवन है ओल्ड पीएसआर, नया पार्टनर आया है महेश, उसका शेयर गिवन है 1/5, है ना। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, जब इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहां पर यह गिवन है कि महेश जो है नया पार्टनर वो अपना शेयर किससे ले रहा है? श्याम से। तो क्या यहां पे हमें सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने की जरूरत है? जल्दी बताओ। तो ये स्टेप बच गया। न्यू पीएसआर निकालने की जरूरत है? न्यू पीएसआर, इन क्वेश्चंस के अंदर हम न्यू पीएसआर का काम क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना या फिर केस नंबर 1 या फिर केस नंबर, बिकॉज केस नंबर 1 के अंदर हमें पुराने पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी होती है। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म जो हम निकालते हैं उसको हम बांटते किस में है? न्यू पीएसआर में बांटते हैं ना। किस में बांटते हैं बेटा? बात समझ में आई ना। तो न्यू पीएसआर का काम दो चीजों में है सिर्फ, एक तो सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना, दूसरा अगर केस नंबर 1 हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके अंदर काम आता है, अदरवाइज तो काम आता ही नहीं है न्यू पीएसआर। तो यहां पे हमारा स्टेप बच गया, दोनों स्टेप बच गए, न्यू पीएसआर निकालने का भी और सैक्रिफाइसिंग शेयर का भी। हम डायरेक्टली क्या करेंगे? थर्ड एंट्री के अंदर जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है ये हम किसको दे देंगे बेटा? श्याम को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू श्याम कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है भाई? 25,000 रुपए। भाई समझ में आ गया आपको, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर पॉइंट? क्या कोई डाउट है? बता। अरे यहाँ पे ये देखना, यहाँ पे अच्छा लेट आया था तू, है लेट आओ, बढ़िया। यहाँ पे पढ़ो 1/5 शेयर विच महेश एक्वायर होली फ्रॉम, किससे ले रहा है? पूरा का पूरा शेयर श्याम से ले रहा है। तो जो गुडविल लेकर आएगा वो हम पूरा का पूरा किसको दे देंगे? श्याम को दे देंगे ना, बांटने की जरूरत ही नहीं हमें, ठीक है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर श्याम ही है। कोई डाउट? चलिए अब जल्दी से यहां पर हमें क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट जल्दी बनाएंगे बेटा। हाँ जी, अपने पास यहां पर जो पहला पॉइंट है रिवैल्यूएशन का वो है अ डेटर whose dues of 7,500 were written off as bad debt paid 5,000 in settlement। इसका मतलब क्या है पहले आप ये समझाओ। 7,500 रुपए मैंने पहले राइट ऑफ कर दिए थे, यानी कि बैड डेट मान लिया था पहले, अभी का लॉस नहीं है ये पहले का लॉस है जो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं ऑलरेडी। अभी हुआ क्या? उसने मुझे 5,000 रुपए दे दिए, तो ये बैड डेट रिकवर्ड है। क्या ये बैड डेट? तो इसकी एंट्री हमने क्या पास करी होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। और फिर जो बैड डेट रिकवर्ड का मेरा प्रॉफिट है वो मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो मेरा प्रॉफिट है ना बेटा, क्या करेंगे यहां पर हम लोग? इसको क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर हम लोग क्रेडिट कर देते हैं बाय बैड डेट रिकवर्ड, बाय बैड डेट रिकवर्ड। कितने रुपए है? 5,000 रुपए। अच्छा बैलेंस शीट में क्या चेंज आएगा ये बताओ? बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स में कोई चेंज आएगा? डेटर्स में
डेटर्स में कोई चेंज नहीं आएगा यार, जो कैश है ना मेरा वो इंक्रीज हो जाएगा। आप अभी देखो अभी चेंज क्या है, डेटर्स में कोई चेंज ही नहीं आया ना। मैंने एंट्री क्या पास करी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, और बैड डेट रिकवर्ड जो प्रॉफिट था उसको मैंने कहां डाल दिया, रिवैल्यूएशन में। चेंज कहां पे आया, सिर्फ कैश में, कैश मेरा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे कैश, ब्रैकेट में पहले कितने का था कैश, अच्छा कैश तो पहले है ही नहीं, तो 5000 लिख देंगे, प्लस जो नया पार्टनर लेके आया था वो लिख देंगे यहां पर। ठीक है, नया पार्टनर जो लेके आएगा वो लिख देंगे, और 5000 रुपए जो यहां पे बैड डेट रिकवर्ड है। आगे बढ़ते हैं, एक क्लेम है 12500 का वर्कमैन कंपनसेशन का, जो हमें अब प्रोवाइड करना है। WCR तो है ही नहीं हमारे पास, तो ये 12500 ये पूरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई मेरी, बात क्लियर। तो लॉस है भाई, लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, पूरा लिखना आप लोग, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना था 12500, और ये हम लोग लाइबिलिटीज में भी लिख देंगे वर्कमैन क्लेम। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिख देना भाई आप लोग पूरा 12500 रुपए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक मशीनरी है हमारे पास जो कि अंडर वैल्यूड है, कितने रुपए से, 5000, बढ़ा देंगे वैल्यू तो प्रॉफिट है मेरा, लिख दो भाई बाय मशीन, बाय मशीन 5000 रुपए। ठीक है, और साथ साथ हम लोग मशीन की जो वैल्यू हमारी कितनी है 1,42,500 है, इसके अंदर प्लस कर दे 1,42,500 में प्लस कर देंगे 5000 रुपए, कितना आएगा बेटा 1,47,500। सबका समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ो, स्टॉक जो है वो वॉज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर पहले से ही स्टॉक 10% ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, तो यार क्या करना पड़ेगा, वही पॉइंट आ गया। ये जो वैल्यू मुझे गिवन है 82,500, ये कितना परसेंट है 110, कितना परसेंट है ये, नहीं बात समझ में आई। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मेरे पास 82,500 गिवन है, कितना गिवन है 82,500, तो मैं स्टॉक की वैल्यू निकाल रहा हूं ना, मुझे स्टॉक की वैल्यू चाहिए 100%, और मुझे कितनी गिवन है 82,500, तो डिवाइड कर दो 110 से, कितने से डिवाइड कर दो 100, ठीक है, कितना आएगा बेटा 75,000 आएगा, कितना आएगा, तो कितने रुपए से इंक्रीज हुई हुई है, हाँ जी कितने रुपए से इंक्रीज हुई हुई है 7,500 से इंक्रीज हुई हुई है ना यार, इसका 10% निकालोगे ना आप, तो 75,000 प्लस 7,500 कितना हुआ 82,500 ही तो हुआ। स्टॉक की वैल्यू कम करेंगे अब, तो क्या करेंगे, डेबिट टू स्टॉक 7,500, और यहां पर एसेट पे लिख देंगे स्टॉक 75,000। ठीक है, कोई डाउट यहां पे किसी को, क्लियर है बेटा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, और कोई पॉइंट है, बस चलिए अब फटाफट देखते हैं अपने पास जो जो चीजों में चेंज नहीं आया उनको कॉपी एंड पेस्ट। क्रेडिटर्स में कोई चेंज आया क्या, नहीं, 70,000 पे लिख दो भाई, क्रेडिटर्स 70,000 रुपए। उसके बाद जर्नल रिजर्व तो हमने बांट दिया था, हाँ जी, ईपीएफ में कोई चेंज नहीं है, 55,000 लिख दो। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 55,000। कैपिटल कितनी है 1.5 लाख और 1 लाख, तो कैपिटल अकाउंट में लिख देना बाय बैलेंस बीडी 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए राम और श्याम में।
फिर बैंक में कोई चेंज नहीं है, कितना है 25,000 रुपये, लिख दो भाई यहाँ पर एसेट साइड के अंदर, बैंक 25,000 रुपये। फिर हमारे पास डेटर्स में कोई चेंज नहीं है ना, तो डेटर्स में 1.5 लाख रुपए लिखेंगे। डेटर्स थे कितने के, 1,62,500 ना, 1,62,500। 12,500 का प्रोविजन जो है वो माइनस कर देंगे, तो 1.5 लाख रुपए आ जाएगा बाहर। मतलब कॉपी एंड पेस्ट है ना, कोई चेंज नहीं करा भाई हमने इसके अंदर, सेम जैसे लिखा था वैसे कॉपी पेस्ट कर दिया। स्टॉक हो गया, मशीन भी हो गया था, है ना, और कोई चेंज तो नहीं है। चलिए अब रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं और निकालते हैं हमारा प्रॉफिट है लॉस है। भाई क्या आ रहा है, बेसिकली हमारा लॉस आ रहा होगा, तो टोटल अमाउंट जो है वो 20,000 है, और 20,000 में से क्रेडिट साइड का 10,000 माइनस करो तो कितना बैलेंस आएगा, 10,000 का लॉस आ गया हमारा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है इनका, राम और श्याम। 10,000 को बांट देंगे बेटे कौन सी रेशो में, 3:2 में ना, कितना आएगा 6,000 और 4,000। कोई डाउट? हाँ जी, क्लियर है पॉइंट यहां तक सभी को। अब आते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे। हमारे पास सबसे पहली जो वर्किंग नोट थी उसके अंदर जर्नल रिजर्व था। क्या था बेटा, जर्नल रिजर्व। सिर्फ लेजर पोस्ट कर रहे हैं अब हम। कितना अमाउंट था, 15,000 और 10,000 रुपए। कैपिटल कितनी लेके आए वो तो अभी हमें निकालनी है। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा, सिर्फ शाम को। कितने रुपए, 25,000 रुपए, है ना बेटा। और यहां पे हमारा लॉस हो गया रिवैल्यूएशन का, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 और 4,000 रुपए। चलिए अब इसको करते हैं क्लोज और निकालते हैं बैलेंस कितना आ रहा है। तो राम का जो आ रहा है वो 1,65,000 टोटल आ रहा है, और शाम का कितना आ रहा है बेटा, 1,35,000। 165 और 1,35,000 माइनस कर दो यहां पर, तो हमारे पास बैलेंस सीडी आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर 6,000 माइनस करो कितना आएगा, 1,59,000, और 4 माइनस करो 1,31,000। बात क्लियर? ठीक है। अब जो अपने पास पॉइंट नंबर 5 था, हमें वहां पे ध्यान देना है। भाई यहां पर हमें क्या निकालना है, टोटल एडजस्टेड कैपिटल। टोटल एडजस्टेड कैपिटल किसकी, राम की और श्याम की। भाई कितनी निकाली हमने अभी, 1,59,000 प्लस 1,31,000, कितना आएगा जल्दी बताओ, 2,90,000, 2,90,000। अब आप क्या करेंगे, यहां पर महेश की कैपिटल निकालनी है, और क्वेश्चन में हमें गिवन है, दोबारा पढ़ लो एक बारी। महेश वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल, कितना परसेंट, 20%। किसका, कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स हमारे पास कैपिटल कितनी आई, 1,59,000 और 1,31,000 प्लस कर दो, कितना है टोटल, 2,90,000। और 2,90,000 का 20% जो है वो महेश कैपिटल लेकर आएगा। कितना अमाउंट है, 58,000 रुपीज। बात क्लियर? तो सबसे पहले अपना ये कैपिटल अकाउंट है, इसको फिल कर लो। कैश बाय कैश कितना आएगा भाई महेश में, 58,000, टोटल भी 58,000 आ जाएगा, और बैलेंस भी कितना आएगा महेश का, 58,000। ठीक है जी। चलिए उसके बाद फिर जो हमारे पास कैश सेकंड वर्किंग नोट था कैश अकाउंट का, वहां 58,000 लिख दो। टोटल कितना आएगा बताओगे एक बारी, 83,000 कैश लेके आया है वो। कंप्लीट ये वाला पॉइंट। 83,000 जो है, अब हम यहां पे बैलेंस शीट के अंदर कैश में लिख देंगे 83,000 प्लस 5 कर दो, कितना हो गया, 88,000 हो गया। और यहां पे अब कैपिटल लिख दो भाई तीनों की, राम,
श्याम और महेश, कितनी कितनी है? 1,59,000, 1,31,000 और 58,000, तो 3,48,000 आ जाएगा। हाँ जी 3,48,000। अब टोटल बताओ भाई कितना आ रहा है? $4,85,500। ठीक है, 4,85,500 सेम आ रहा है भाई हमारा बैलेंस। ठीक है, कोई डाउट यहां पे किसी को?